इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आकांक्षा त्रिपाठी। केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स को बढ़ती महंगाई के असर से राहत देने के लिए महंगाई भत्ता यानी कि डेयरनेस अलाउंस यानी कि डीए और महंगाई राहत यानी कि डीआर देती है और ऐसे में कर्मचारियों को इसका फायदा भी होता है। बताती कि डीए जो है वो कर्मचारियों को बेसिक सैलरी के ऊपर दिया जाता है और बेसिक सैलरी जो है उसके ऊपर दिए जाने वाले अतिरिक्त भत्ते के तौर पर इसको देखा जाता है, जबकि पेंशन भोगियों को इसी उद्देश्य से डीआर मिलता है। इसका मकसद महंगाई बढ़ने पर कर्मचारियों और पेंशनर्स की जो परचेजिंग पावर है उसको बनाए रखना है, ताकि अगर आप बहुत ज़्यादा महंगाई हो रही है तो आपको दिक्कतें ना हो, आप सामान या जो भी चीज़ें आप खरीदारी करते हैं उनको आप कर पाएँ। उसको बनाए रखने के लिए इसको सरकार देती है। अब आपको बताते हैं कि सरकार हर साल जो है जनवरी से जुलाई के बीच में डीए और डीआर की समीक्षा भी करती है और आमतौर पर इसकी घोषणा जो है वो मार्च और अक्टूबर के बीच में कर दी जाती है। ये फैसला ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइवेट इंडेक्स यानी कि AICPI के आंकड़ों के आधार पर लिया जाता है। महंगाई भत्ता बढ़ने पर जो असर है वो कर्मचारियों को सीधे तौर पर पड़ता है। महंगाई भत्ता बढ़ने का असर केवल कर्मचारियों की इनहैंड सैलरी तक नहीं सीमित होता है। डीए सैलरी स्ट्रक्चर का अहम हिस्सा होता है और इसलिए इसका जो प्रभाव है वो भविष्य निधि यानी कि पीएफ, पेंशन और ग्रेच्युटी जैसी सुविधाओं के कैलकुलेशन पर भी साफ तौर पर दिखाई देता है। यानी कि डीए बढ़ने से कर्मचारियों के वर्तमान वेतन के साथ साथ भविष्य के वित्तीय लाभों की भी जो वृद्धि है वो होती है। यानी कि अभी जो आपको फायदा मिल रहा है उसके साथ साथ आपको फ्यूचर में भी इसका फायदा मिलेगा। अब पिछली बार जो केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ता जो जारी किया था उसमें 2% की बढ़ोतरी करते हुए इसको 58% से 60% कर दिया था। इस फैसले का लाभ जो है वो 58 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को मिला था और 56 पेंशन भोगियों को भी इसका लाभ मिला था। अब जो है AICPI के ताज़ा आंकड़े जो हैं वो उनको देखें अगर तो उनको देखते हुए इस बार 3% से 4% तक डीए बढ़ाने की संभावना जताई जा रही है। इस पर खूब चर्चाएं हो रही हैं। हालांकि अंतिम फैसला जो है वो केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद ही तय होगा। कई राज्य सरकारें भी अपने कर्मचारियों के लिए डीए बढ़ा चुकी हैं और असम, अरुणाचल प्रदेश की बात करें या फिर तमिलनाडु, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर इन सरकारों ने महंगाई भत्ता बढ़ाकर 60% कर दिया है। वहीं पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल ने अक्टूबर से डीए बढ़ाकर 38% कर दिया है। महाराष्ट्र सरकार ने पुराने डीए बकाया के भुगतान के लिए 800 करोड़ रुपए से अधिक की मंजूरी भी दे दी है और डीए बढ़ोतरी का लाभ केवल केंद्रीय और राज्य कर्मचारियों तक सीमित नहीं रहता है। रेलवे कर्मचारियों और बैंक कर्मियों को भी समय समय पर महंगाई भत्ते का लाभ मिलता है। हाल ही में इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के IBA ने बैंक कर्मचारियों के लिए डीए बढ़ाने का ऐलान किया था, जबकि रेलवे कर्मचारियों के लिए भी 2% का जो डीए है उसको बढ़ाया गया है। महंगाई भत्ता जो है वो पूरी तरह से टैक्स और इसके साथ ही टैक्स योग्य आय माना जाता है, टैक्सेबल माना जाता है और कर्मचारियों को ITR भरने के समय पर इसे अलग से दिखाना होता है। वहीं सरकार ने फिलहाल ये साफ कर दिया है कि डीए को बेसिक सैलरी में मर्ज करने का कोई प्रस्ताव नहीं है, चाहे 60% से अधिक क्यों ना हो, चाहे कितना भी हो। अब कर्मचारियों और पेंशनर्स की नज़र जो है वो 8वें वेतन आयोग यानी कि 8th पे कमीशन की सिफारिशों पर टिकी हुई है, जिससे भविष्य में वेतन और डीए से जुड़े बदलावों की उम्मीद की जा रही है। तो ऐसे में तमाम जो कर्मचारी हैं उनकी नज़रें अब इसी पर टिकी हुई हैं, 8th पे कमीशन पर। तो फिलहाल इस जानकारी में इतना ही। इसी तरह की तमाम अन्य अपडेट्स के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़।